अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एयर बैग्स की डिप्लॉयमेंट के हवाले से। आपकी गाड़ी के एयर बैग्स डिप्लॉयड हैं कि नहीं, इनको आप कैसे चेक कर सकते हैं, इनकी डिप्लॉयमेंट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और एयर बैग्स और सीट बेल्ट्स का आपस में क्या कनेक्शन होता है, इन सब चीजों को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स सी। जी, तो एयर बैग्स की डिप्लॉयमेंट को चेक करने के हमारे पास 4 डिफरेंट वेज हैं। उसमें फर्स्ट वन तो एयर बैग्स की लाइट का स्पीडोमीटर क्लस्टर में बिहेवियर है। सेकंड वन हमारे पास डैशबोर्ड और एयर बैग्स के कवर की इंस्पेक्शन है जो कि हम करेंगे। थर्ड वन हमारे पास एयर बैग्स की अपीयरेंस का फिजिकल चेक है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और लास्ट में OBD2 स्कैनर के जरिए भी हम एयर बैग्स की डिप्लॉयमेंट को वेरीफाई करेंगे। एयर बैग्स की लाइट के हवाले से एयर बैग की डिप्लॉयमेंट को चेक करने के लिए हम डिफरेंट कार्स के स्पीडोमीटर क्लस्टर आपको शो करवाएंगे। इस टाइम हम होंडा BRV के अंदर मौजूद है और होंडा BRV में जैसा कि आपको पता है कि ड्राइवर साइड का एक एयर बैग होता है और ये बिल्कुल ठीक एयर बैग है, एक इंटैक्ट एयर बैग है, इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। ऐसे नॉर्मल केसेस के अंदर एयर बैग की लाइट 7 सेकंड्स तक अपीयर होनी चाहिए और इस 7 सेकंड्स के बाद बाकी तमाम लाइट्स के बाद डिसअपीयर होनी चाहिए। इसमें अगर आप देखें, जैसे ही हम इग्निशन स्विच को ऑन करते हैं तो इग्निशन स्विच को ऑन करने के बाद स्पीडोमीटर क्लस्टर पर अगर आप फोकस करें तो 7 सेकंड्स तक इसकी लाइट अपीयर होगी और 7 सेकंड के बाद इसकी लाइट बाकी तमाम लाइट्स के बाद जाके डिसअपीयर हो जाएगी। सेम केस विद द टोयोटा ग्रैंडे के स्पीडोमीटर क्लस्टर पर अगर आप फोकस करें तो इसमें भी एयर बैग्स की लाइट अपीयर तो बाकी तमाम लाइट्स के साथ ही होती है, बट 7 सेकंड्स की ड्यूरेशन पूरी करने के बाद ये सबसे एंड पे डिसअपीयर हो रही है। यानी इसके एयर बैग्स ओके हैं, इनमें किसी किस्म का कोई इशू मौजूद नहीं है। अब हम आ जाते हैं ऐसी गाड़ी की तरफ जिसके एयर बैग्स डिप्लॉय हो चुके हैं। तो इस टाइम हम मौजूद हैं होंडा N-WAGN के अंदर। N-WAGN के जो एयर बैग्स हैं वो डिप्लॉय हो चुके हैं। जैसे ही हम इसका इग्निशन स्विच ऑन करते हैं तो आप स्पीडोमीटर क्लस्टर में देखें तो जो एयर बैग्स की लाइट है वो बाकी लाइट्स के साथ अपीयर तो होती है, बट 7 सेकंड्स के बाद वो डिसअपीयर नहीं होती, जो कि नॉर्मल केसेस में 7 सेकंड के बाद डिसअपीयर होनी चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, ये अपीयर तो होती है बट कंटिन्यूसली आपको शो होती रहती है, डिसअपीयर नहीं हो रही। मैं ये 2 से 3 बार आपको ये ऑन ऑफ करके दिखा रहा हूँ ताकि आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके। आप अगर फोकस सिर्फ करें एयर बैग्स की लाइट के ऊपर तो आप देखेंगे कि जैसे ही हम इग्निशन स्विच को ऑन करते हैं तो ये आपको कंटिन्यूसली शो होती हुई नजर आ रही है, डिसअपीयर होती हुई नजर नहीं आ रही। तो ये इंडिकेट कर रही है कि बेसिकली आपके जो एयर बैग्स हैं इनके साथ किसी न किस्म की मेल फंक्शनिंग मौजूद है। अच्छा, हमने सिर्फ यहाँ पे लाइट की इंडिकेशन तक अपने आप को महदूद नहीं करना होता। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हमारे पास डिफरेंट वेज होते हैं एयर बैग्स की डिप्लॉयमेंट को चेक करने के, तो हम इसमें फिजिकली चेक कर लेते हैं क्या वाकई हमारे एयर बैग्स मौजूद हैं भी कि नहीं। तो आप ये देख सकते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये ब्लैक कलर की आपको जो ये हाउसिंग नजर आ रही है, बेसिकली ये आपके एयर बैग की हाउसिंग है। पैसेंजर साइड का जो एयर बैग है वो यहाँ पे मौजूद होता है। तो यहाँ पे आपको किसी किस्म का कोई भी एयर बैग नजर नहीं आ रहा, ये सिर्फ आपको प्लास्टिक का ब्लैक कलर का बॉक्स सा नजर आ रहा है, हाउसिंग नजर आ रही है, इसमें किसी किस्म का कोई भी एयर बैग मौजूद नहीं है। तो ये इंडिकेट कर रहा है क्लियरली कि आपका एयर बैग यहाँ से डिप्लॉय हो चुका हुआ है। सेकंड जो कनेक्टर होता है येलो कलर का, वायरिंग होती है येलो कलर की एयर बैग से रिलेटेड, वो भी आपको नजर नहीं आ रही। तो ये भी इंडिकेट कर रही है कि एयर बैग की डिप्लॉयमेंट के बाद इसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट कार जिसके अंदर हम इस टाइम मौजूद हैं वो होंडा एक्टी है। एक्टी के एयर बैग्स भी डिप्लॉयड है और इसके एयर बैग्स की जो लाइट की इंडिकेशन है, अगर आप स्पीडोमीटर क्लस्टर पर देखें तो वो आपको शो ही नहीं होती, जबकि बाकी की तमाम लाइट्स इग्निशन स्विच को ऑन करने के बाद आपको शो होती हुई नजर आती हैं, अपीयर भी होती हैं और डिसअपीयर भी होती हैं, जबकि एयर बैग की लाइट आपको किसी भी लिहाज से शो होती हुई नजर नहीं आती। तो इसका केस जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है हमारी प्रीवियस कार से, होंडा N-WAGN से, जिसमें जो एयर बैग की लाइट थी वो कंटिन्यूसली आपको शो होती हुई नजर आ रही थी इग्निशन स्विच को ऑन करने के बाद। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैं बार बार इसको ऑन ऑफ करके दिखा रहा हूं। तो जैसे ही हम इग्निशन स्विच को ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि क्लियरली इसमें किसी भी तरह से कोई भी इंडिकेशन नहीं है एयर बैग की लाइट की, वो बिल्कुल भी अपीयर नहीं हुई, ना ही वो आपको किसी भी और तरह से आपको शो होती हुई नजर आ रही है। जी, अब थर्ड कार जो हमारे पास इस टाइम मौजूद है वो जापानीज सुजुकी वैगन आर है। सुजुकी वैगन आर जो जापानीज है, इसके भी हमारे पास जो एयर बैग्स हैं वो बेसिकली वो डिप्लॉय हो चुके हुए हैं। इसकी जो इंडिकेशन है लाइट की स्पीडोमीटर क्लस्टर के अंदर अगर आप देखें तो ये जैसे ही हम इग्निशन स्विच को ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद ये लाइट, एयर बैग की जो लाइट है, बाकी लाइट्स के साथ अपीयर होती है और उनके साथ ही डिसअपीयर हो जाती है और ये अपनी जो ओरिजिनल ड्यूरेशन है 7 सेकंड्स की वो पूरी नहीं करती, उनके साथ ही डिसअपीयर हो जाती है, जबकि इसको उन लाइट
लाइट्स के बाद 7 सेकंड्स के बाद डिसअपीयर होना चाहिए। तो ये भी हमें इंडिकेट कर रही है कि इसमें हमारे पास कोई ना कोई मेल फंक्शनिंग मौजूद है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने सिर्फ लाइट की इंडिकेशन पे नहीं रहना होता, तो बाकी वेज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डैशबोर्ड और जो एयर बैग का कवर है उसकी हम इंस्पेक्शन कर लेते हैं, फिर हमारे पास फिजिकली भी हम चेक कर सकते हैं क्या वाकई एयर बैग्स मौजूद है कि नहीं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो गाड़ी का डैशबोर्ड है और एयर बैग का कवर है, पैसेंजर साइड का जो कवर है, उसकी इंस्पेक्शन कर लेते हैं। तो आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि जो फिटिंग है बेसिकली डैशबोर्ड की और जो एयर बैग का कवर जो कि लगाया गया है, एक बिल्कुल ही इम्प्रॉपर फिटिंग है। आपको किसी भी तरह से ये प्रॉपर फिटिंग आपको नजर नहीं आ रही। सेकंड, आप देख सकते हैं कि जो टेक्सचर का डिफरेंस है, जो डैशबोर्ड है और जो एयर बैग का कवर जो कि बाद में लगाया गया है, इनके आपको टेक्सचर का डिफरेंस क्लियरली शो हो रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये जो एयर बैग का कवर है ये बेसिकली इस गाड़ी का नहीं है। और थर्ड, आप देख सकते हैं कि साइड से आपको जो मटेरियल चिप ऑफ हुआ नजर आ रहा है, ये भी इंडिकेट कर रहा है कि कहीं से इसको उतारा गया है या दोबारा लगाया गया है। तो इस प्रोसेस के दौरान जो ये साइड से आपको मटेरियल चिप ऑफ हुआ नजर आ रहा है, तो ये भी बेसिकली एक इंडिकेशन है कि ये इस गाड़ी का नहीं है, बेसिकली इसको कहीं से उतार के इसको दोबारा यहाँ पे लगाया गया है। थर्ड, हम फिजिकली भी देख लेते हैं इस गाड़ी का कि क्या फिजिकली भी एयर बैग्स जो है हमारे मौजूद है भी है कि नहीं मौजूद। तो पैसेंजर साइड का एयर बैग को हम चेक कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये जो आपको ब्लैक कलर की जो ये हाउसिंग नजर आ रही है, बेसिकली ये भी आपकी एयर बैग की हाउसिंग है, जिस तरह आपको पहली गाड़ी के अंदर दिखाया था। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि किसी किस्म का कोई भी एयर बैग आपको नजर नहीं आ रहा और किसी किस्म की कोई भी आपको एविडेंस यहाँ पे एयर बैग का शो नहीं हो रहा। तो ये भी इंडिकेशन है आपके पास कि आपके एयर बैग, जिस तरह आपके पास एन वैगन के हमने आपको दिखाए थे, इसी तरह इसके भी एयर बैग यहाँ से क्या हो चुके हुए हैं, डिप्लॉय हो चुके हुए हैं। और इसी तरह जो येलो वायरिंग का मैंने आपको जिक्र किया था, बेसिकली स्पेसिफिकली एयर बैग से रिलेटेड येलो वायरिंग होती है। ये येलो कनेक्टर जो आपको नजर आ रहा है एयर के अंदर, तो ये इंडिकेट कर रहा है डेफिनेटली कि ये एयर बैग के सर्किट के साथ इसका कनेक्शन होता है। तो ये एयर में आपको शो होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से आपके एयर बैग्स डिप्लॉय हो चुके हैं और ये जहाँ पे इस टाइम आपको ऐसे ही नजर आ रहा है। अब हम अपनी गाड़ी में OBD2 स्कैनर को लगाने और एयर बैग से रिलेटेड रिपोर्ट को देखने से पहले उस कॉमन क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि अक्सर पूछा जाता है कि जी हमारी गाड़ी हीट हो गई और एयर बैग्स ओपन नहीं हुए, इसकी क्या रीजन है। तो देखें, एयर बैग्स की डिप्लॉयमेंट बेसिकली कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। उसमें फर्स्ट वन हमारे पास है थ्रेशोल्ड स्पीड, यानी वो स्पीड जो कि मैन्युफैक्चरर ने सेट की होती है कि इस स्पीड से अबव की स्पीड पे अगर आपकी गाड़ी हिट होगी तो आपके एयर बैग्स ओपन होंगे, अदरवाइज ओपन नहीं होंगे। तो इसकी जो लिमिट है हमारे पास मोस्टली 10 to 16 माइल्स पर आवर होती है, यानी 10 to 16 माइल्स पर आवर से ज्यादा की स्पीड पर अगर आपकी गाड़ी हिट होती है तो एयर बैग्स ओपन होंगे, अदरवाइज ओपन नहीं होंगे। सेकंड वन हमारे पास आ जाते हैं सेंसर्स। वेट सेंसर्स हमारी गाड़ी के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि पैसेंजर साइड पे बॉडी के वेट को डिटेक्ट करते हैं और इनकी जो कैलिब्रेशन है ये अडल्ट बॉडी के लिहाज से होती है। अगर आपकी गाड़ी हिट होती है और इस दौरान आपकी जो पैसेंजर सीट है उसके ऊपर अगर कोई चाइल्ड मौजूद है, तो ऐसी सूरत के अंदर आपका जो पैसेंजर साइड का एयर बैग है वो ओपन नहीं होगा, क्योंकि उनकी कैलिब्रेशन ही अडल्ट के लिहाज से होती है। तो आपकी बॉडी के वेट को उस टाइम वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। थर्ड वन हमारे पास है बेसिकली डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन से आपकी गाड़ी हिट होती है और उनका इम्पैक्ट क्या क्रैश सेंसर तक जाता है या नहीं जाता है। डेफिनेटली अगर हमारे पास फ्रंट एयर बैग्स हैं और उनके सेंसर डेफिनेटली वो फ्रंट साइड पे मौजूद है, तो अगर आपकी गाड़ी साइड से हिट होती है तो आपके एयर बैग्स ओपन, फ्रंट साइड के ओपन नहीं होंगे। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि जी एयर बैग्स और सीट बेल्ट का आपस में क्या कनेक्शन है। सीट बेल्ट लगाई होंगी तो क्या एयर बैग्स ओपन होंगे, नहीं लगाई होंगी तो क्या एयर बैग्स ओपन नहीं होंगे। तो इन सब को देखने से पहले हमारा एयर बैग्स रिलेटेड एक क्लियर कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। एयर बैग्स बेसिकली SRS है, यानी सप्लीमेंटल रिस्ट्रेंट सिस्टम। अगर ये सप्लीमेंटल सिस्टम है तो हमारे पास बेसिक सिस्टम कौन सा है सेफ्टी का, तो हमारे पास सीट बेल्ट है। और सीट बेल्ट में कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमें सेफ्टी प्रोवाइड कर रही है, वो प्री टेंशनर्स होते हैं। प्री टेंशनर्स का पर्पस क्या होता है? इनका पर्पस ये होता है कि आपके एक्सीडेंट के दौरान आपके जो सीट बेल्ट के अंदर स्लैक होता है इसको कम से कम करना, और ये 150 mm तक जो सीट बेल्ट का स्लैक होता है इसको कम कर देते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और जब गाड़ी हिट होती है तो सबसे पहले जो सेंसर्स एक्टिवेट होते हैं वो प्री टेंशनर्स के हैं, SRS के सेंसर उसके बाद एक्टिवेट होते हैं। और जहां तक इनके कनेक्शन का ताल्लुक है कि क्या आपने सीट बेल्ट लगाई होगी तो एयर बैग्स ओपन होंगे, नहीं
नहीं लगाई होगी तो एयर बैग्स ओपन नहीं होंगे। तो ये मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर डिपेंड करता है और रीजन टू रीजन ये चीज वेरी करती है। हमारा बेसिकली जो फोकस है वो सेफ्टी का जो मेन फीचर है, बेसिक फीचर है, उसके ऊपर होना चाहिए, जो कि सीट बेल्ट है। सीट बेल्ट का लगाना इसलिए भी जरूरी है कि ये हमें एक्सीडेंट के इम्पैक्ट के साथ साथ एयर बैग के इम्पैक्ट से भी बचाती है। जब आपकी गाड़ी हिट होती है और एयर बैग्स डिप्लॉय होते हैं तो एयर बैग्स की जो डिप्लॉयमेंट की स्पीड है वो बेसिकली 100 माइल्स पर आवर से लेके 220 माइल्स पर आवर तक होती है। ऐसे केस में अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई तो एयर बैग्स जो डिप्लॉय हो रहे हैं उनसे आपको अच्छा खासा आपको इम्पैक्ट हो सकता है। अब हम मूव करते हैं हमारे फोर्थ एंड लास्ट चेक पॉइंट की तरफ, जो कि OBD2 स्कैनर है। स्कैनर को जब भी आप गाड़ी में लगाएं तो आप ये मेक श्योर करें कि आपकी गाड़ी का इग्निशन स्विच ऑफ हो। ओके, मेरे पास जो स्कैनर है वो एक ब्लूटूथ स्कैनर है और इसको जैसे ही मैं पोर्ट में इंसर्ट करूंगा तो आपको एक ब्लू कलर की लाइट शो होती हुई नजर आएगी। ये लाइट बेसिकली इंडिकेट ये कर रही है कि जो हमारा स्कैनर है वो ब्लूटूथ के जरिए मेरी मोबाइल की ऐप के साथ कनेक्ट हो गया हुआ है। अब हम इग्निशन स्विच को ऑन कर लेते हैं और इस टाइम हम मौजूद हैं बेसिकली जो जापानीज वैगन आर थी जिसके एयर बैग्स डिप्लॉयड हो चुके थे उसके अंदर हम मौजूद है। तो आपको जो इस टाइम जो इंटरफेस नजर आ रहा है ये बेसिकली मेरी मोबाइल का इंटरफेस है। और अगर आपके पास ये ऐप मौजूद है, अगर आपके पास ये स्कैनर मौजूद है तो आप इजीली ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं जो कि ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ABS, SRS, AC और BDM से रिलेटेड फॉल्ट कोड आपको शो हो रहे हैं। हमारा कंसर्न इस टाइम SRS यानी एयर बैग्स के साथ है, तो आप इससे रिलेटेड जो कोड्स हैं इनको आप इजीली देख सकते हैं।
आप देख सकते हैं कि मैंने क्लियर DTC के ऑप्शन पर क्लिक किया जो कि हमारे पास बॉटम राइट साइड पे मौजूद था। DTC मींस डेटा ट्रबल कोड, यानी वो कोड जो कि हमारे पास ABS, AC, SRS और BDM से रिलेटेड मौजूद थे। क्लियर DTC के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने देखा कि हमारे पास जो डिफरेंट जो कोड्स मौजूद थे, फॉल्ट कोड मौजूद थे, वो आहिस्ता आहिस्ता वो क्लियर होना शुरू हो गए हैं, जबकि SRS से रिलेटेड जो हमारे पास कोड्स हैं, फॉल्ट कोड है, वो स्टिल मौजूद है, वो क्लियर नहीं हुए। इन कोड्स को देखते हुए हम आइडिया लगा लेंगे कि हमारे पास स्पेसिफिकली किस टाइप का एयरबैग से रिलेटेड एरर मौजूद है। अब हम इस रिपोर्ट को जो कि क्लियर DTC करने के बाद हमारे पास मौजूद है, उसको भी किसी भी नेम के साथ सेव कर लेते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें इस रिपोर्ट का अपनी पहली रिपोर्ट के साथ जो कि क्लियर DTC करने से पहले मौजूद थी, तो हम क्लियरली आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे पास जो इस टाइम कोड मौजूद है वो सिर्फ और सिर्फ एसोसिएट है हमारे SRS बैग के साथ, और ये कोड्स हमें क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारे SRS बैग्स जो हैं वो डिप्लॉय हो चुके हुए हैं। जी, तो ये सब पॉइंट्स है जिनको हमने एयरबैग से रिलेटेड डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।